क्लास 6 की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास में आज पढ़ेंगे तीसरा लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत आती है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। 66 का कोण बनाती है। उसके बाद वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। उसके बाद ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये कुछ मैप से समझाया गया है कि पृथ्वी जिधर झुकी हुई है उधर सूर्य का रोशनी पड़ रही है और इधर अंधेरा है। उसके बाद ये है कुछ इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून की इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के शुरू की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जो कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयंत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ती रहती है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी एवं परिक्रमण में परिभाषित करिए। और नीचे है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर जिस दिन पड़ती है उसे 21 मार्च कहते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन के कारण होता है। तो थैंक यू, बाय बाय।